तो बहुत छोटी डिग्री है, आईआईटी, इंजीनियर, बीओ, पीएचडी, ये सब बाबा से बड़ी डिग्री। अर्थ केवल आपकी रोटी चला सकती है, लेकिन ये जो बाबा है ना, धर्म, काम, मोक्ष तीन साथ में फ्री मिलते हैं। तो इससे बड़ी ये सरकार की नौकरी है। नौकरी की आपने नोएडा में, कहाँ पर नौकरी की? वहाँ के दोस्त और तमाम लोग भी आपको? कोई नौकरी नहीं, किसी की पाबंदी नहीं, किसी के डंडे का जोर नहीं। तो इसलिए वो इंजीनियरिंग की नौकरी थी तो सही, पैसा मिलता था, लेकिन ऐसा गोल चक्कर था कि इस गोल चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक और जहां रुद्राक्ष वाले बाबा देखे, आईआईटी वाले बाबा देखे, वहीं अब हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाबा से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने की बीटेक की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद आखिर क्या हुआ कि जिन्हें सनातन की ओर रुख करना पड़ा और वो महाकुंभ क्षेत्र में अपने शिविर में मौजूद हैं और यहां पर सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त महामृत्युंजय पीठाधीश्वर प्रणवपुरी महाराज जी हैं। महाराज जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक किए हुए इंजीनियर, और उसके बाद जाकर के आप सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महामृत्युंजय पीठाधीश्वर आप कहलाए जा रहे हैं। ये परिवर्तन कैसे आया? कब आपने इस ओर प्लान किया? देखिए, भगवत प्रेरणा से 2012 में मैंने संन्यास ले लिया, जब मुझे समझ में आया कि सब कुछ पाने के बाद सबको राख हो जाना है। और तभी भगवान हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से राम कथा, भागवत कथा आदि में शास्त्रों में लग गया। एक बात और आपको कहूंगा, विज्ञान जहां समाप्त होता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। विज्ञान ये शरीर है, पंचभौतिक शरीर, और ये शरीर मैं नहीं हूँ, जब ये समझ में आ जाता है तब आध्यात्म शुरू होता है। तो ये तो बहुत छोटी डिग्री है, आईआईटी, इंजीनियर, बीओ, पीएचडी, ये सब बाबा से बड़ी डिग्री, क्योंकि ये डिग्रियां विषय प्राप्त करके होती है, एक विषय में डिग्री होती है। लेकिन जब सब विषयों का त्याग कर दिया जाता है, तब जाकर के कोई बाबा बनता है। कहाँ आपका जन्म हुआ? कैसे आपने पढ़ाई की? घर परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहा होगा? जन्म तो मेरा लखनऊ में ही हुआ, लेकिन बाद में हम लोग उज्जैन महाकाल चले गए और वहां पर मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री हुई। एमआईटी कॉलेज से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। तत्पश्चात नोएडा में मैंने जॉब किया। लेकिन वही 2012 कुंभ में ऐसा वैराग्य आया, माँ गंगा की जो प्रेरणा हुई, कि फिर मैं हरिद्वार चला गया और वहाँ केवल संतों के बीच सत्संग करके, और आज जो आप देख रहे हैं वो सब यही माँ गंगा की प्रेरणा है। लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े घर गाड़ी इसका सपना संजोते हैं, और आप यहाँ इस टेंट में वक्त गुजार रहे हैं। देखिए, पैसा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो तू राम नाम धन धर, तो वो ऐसा धन है ना, वो यहाँ पे भी काम आएगा, वहां पर भी काम आएगा। अर्थ केवल आपकी रोटी चला सकती है, लेकिन ये जो बाबा है ना, धर्म, काम, मोक्ष तीन साथ में फ्री मिलते हैं। तो इससे बड़ी ये सरकार की नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी वालों को कहते हैं ना, राजा रामचंद्र सरकार की सबसे बड़ी नौकरी है जो हम लोग करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सम्मान भी पाते हैं और सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। क्या लगता है, जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया घर परिवार की तरफ से? क्योंकि जब माँ बाप सपना संजोते हैं बेटे को इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, तो आप भी इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आपने नौकरी भी की। विषयों का कटु अनुभव जब जिस व्यक्ति को हो जाता है, उस समय उसे वैराग्य हो जाता है। मुझे समझ में आ गया था, जैसा कभी ने कहा, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, सब कुछ करने के बाद भी वो राखी हो जाना है। जब ये समझ में आ जाता है व्यक्ति को, तो फिर उसे इसमें रुचि नहीं रह जाती, बहुत मन नीरस हो जाता है और केवल भगवान के प्रति लौ लग जाती कि वहां जाना है, वहां की तैयारी रखो, बस। तो नौकरी की आपने नोएडा में, कहाँ पर नौकरी की? वहाँ के दोस्त और तमाम लोग भी आपके साथ रहे होंगे। वो जो जीवन था, वो कैसा जीवन था? कई दोस्तों को तो 2-4 साल तक ये लगा कि ये ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, जाने इसको कुछ वैसे ही बन गया है। लेकिन जब वो मिले 4-6 साल बाद कुंभ में, और उनको लगा कि नहीं, ये तो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। क्योंकि दोस्त तो दोस्त होते हैं, जैसे आप आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, दोस्त तो यार तू तो काड़ा ही करेंगे। लेकिन अब जब दोस्त मिलते हैं तो उनको अंतर लगता है। अब वो मुझसे उस प्रकार की नहीं, मर्यादा की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, शरीर तो वही है, चरित्र बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। मिलते हैं दोस्त, लेकिन अब मर्यादा और धर्म की बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अच्छे मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, और अब ये गेरुआ वस्त्र धारण करके ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कितना बड़ा आसान होता है? बहुत कठिन होता है उन लोगों के लिए जो इसे आसान समझते हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। कराने वाले, जैसे नदी बहती रहती है ना, वैसे आपका जीवन भी बहता जाएगा यदि भगवान की इच्छा से चलते जाएंगे तो। पहले ऐसा लगा था मुझे भी, लेकिन जब हरिद्वार में रहा, संतों के बीच में रहा, सब कुछ आसान लगने लग गया। अब तो मुझे आप लोगों का जीवन कठिन लगता है, अपना जीवन बड़ा आसान लगता है। कोई नौकरी नहीं, किसी की पाबंदी नहीं, किसी के डंडे का जोर नहीं, भगवान के नाम पर खाते हैं, भगवान के नाम पर सोते हैं। तो इसलिए सबसे आनंद से और भगवान का ही चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करने का समय ही नहीं। तो ये आना कठिन है। जैसे क्या होता है,
आईएएस बनने के बाद बड़ा आनंद होता है, लेकिन परीक्षा कठिन होती है। उसी प्रकार इसमें एंट्री कठिन है, यही सरावत अति कठिनाई। लेकिन एक बार आ गया व्यक्ति तो फिर ऐसी भगवान की कृपा होती है कि इससे सुख कहीं नहीं। कितने भाई बहन परिवार में आप रहे, और माता पिता के बारे में अगर कुछ बता पाएं? हम 4 भाई रहे और 3 भाई रहे, मैं मंझला ही रहा। और संतों ने कहा भी है कि बड़े की माता, छोटे के पिता, मंझले के सीताराम। तो शायद वही हुआ, भगवान ने मुझे अपना लिया। और वो लोग सब अपना कोई कर्म कांड में है, कोई अपनी बीएससी करके नौकरी कर रहा है, मैं अपना इसमें रहा। संपर्क अभी भी है आपका, बातचीत होती है? मोबाइल है, नेटवर्क है, तो संपर्क आदि तो होता ही रहता है। मेरा ये मानना है भैया कि व्यक्ति को कहीं आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर मोह हो गया तो वही फंसने की जड़ है। धन भी हो, घर भी हो, अगर परिवार भी मिल रहा है, सारा संसार ही हम लोगों का परिवार है। जैसे सबसे मिलते हैं वैसे उनसे मिलते हैं। तो ये नाम आपका जो प्रणवपुरी है, ये पहले से प्रणवपुरी ही था, या जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब किसी और नाम से आप जाने जाते थे? मेरा नाम अंशुमान द्विवेदी था पहले, जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की। जब मैं महानिर्वाणी अखाड़े में आकर के सन्यास की दीक्षा मैंने ग्रहण की, तब मेरा नाम प्रणवपुरी हुआ। स्थानेश्वर महादेव हरियाणा में बहुत बड़ा एक पीठ है, शिव पुराण में उसका उल्लेख है। वहाँ के गुरुदेव श्री बंसीपुरी जी महाराज, प्रभातपुरी जी महाराज के द्वारा चोटी काटी गई, तब से ये सन्यास का मेरा नाम प्रणवपुरी हो गया है। क्या लगता है आपको, इंजीनियरिंग की लाइन होती है, डॉक्टर की लाइन होती है, माँ बाप बड़ा प्रेशर करते हैं कि बेटों को इंजीनियर बनना है, घर में कुछ ऐसा भी था क्या? माँ बाप का प्रेशर था? पिताजी किस कहाँ पर तैनात रहे? मेरे पिताजी गृहस्थ संत थे और राम कथा के बहुत बड़े विद्वान थे। माघ मेला में उन्हें माघ मेला सम्राट की उपाधि मिली थी, स्वामी अंगद जी महाराज। तो उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। ये जरूर कहते थे कि संत महात्मा का बेटा जीवन बड़ा कठिन होता है, ये कलयुग आ गया है। और ऐसी भी स्थिति थी कि कभी स्वामी जी की एक स्कूटी थी ऑरेंज, वो कभी मुझे देते थे, मुझे ले जाने में शर्म आती थी कि मेरे दोस्त हंसेंगे। तो इसलिए उनका कोई प्रेशर नहीं था, नौकरी आदि सब अच्छे से चल रही थी। ये तो भगवान की ही केवल प्रेरणा हुई कि मैंने सब कुछ त्याग करके। घर वालों को बता के किया था, या मतलब सोच के निकल गए घर से और उसके बाद फिर उनको भी कई समय बाद पता लगा? नहीं, मैंने बताया और सब लोगों का पहले विरोध भी हुआ। कई लोगों ने कहा कि आप नौकरी करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन 2 नाव में सवार नहीं हुआ जाता है, या तो माया मिली ना राम वाली स्थिति पड़ जाएगी। तो मैंने ठान लिया था कि अब संसार को त्याग के भगवान की भक्ति करनी है। बाद में सब लोगों को मानना ही पड़ेगा, जीना तो हमें, हमारा जीवन हम जैसे भी उसको चलाएं। तो इसलिए अब सब प्रसन्न है ये देख करके, कहीं बिगड़ा नहीं है, भगवान का भक्ति बना है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बंधी हुई प्राइवेट कंपनियों में सैलरी आना, और उसके बाद यहाँ पर अब आप धर्म और आध्यात्म की दुनिया में लीन होना, लग नहीं रहा कि जीवन बहुत परिवर्तित हो गया होगा? अंत में तो यही होना है। रावण भी जाते जाते राम नाम बोल के गया था। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कमा लीजिए, कितना भी घर बना लीजिए, लेकिन जब तक भक्ति हृदय में नहीं आती तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए वो इंजीनियरिंग की नौकरी थी तो सही, पैसा मिलता था, लेकिन ऐसा गोल चक्कर था कि इस गोल चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि गोल चक्कर से, जैसे आप मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर कहा था, जो देर थी कफस से निकलने की देर थी, फिर सारा आसमान कबूतर का हो गया। तो वो सीमित था, एक दायरा था, अब तो असीमित दायरा है, पूरा आकाश, पूरा संसार हमारा हो गया है। तो इसलिए अब तो हम और ज्यादा, मतलब हमको मिल गया है। ऐसे एक छोटी सी बात कहूंगा, लोग कहते हैं त्यागी त्यागी, आपने त्याग दिया। अरे भैया, सबसे बड़े त्यागी तो वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को त्याग दिया, सुख को त्याग दिया, इस वैराग्य को त्याग दिया। तो हमने तो सब पाया है, खोया तो उन लोगों ने जो लगे हुए हैं। एक और बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं, आईआईटी करके, वो बाबा, आईआईटी वाले बाबा, तो वो भी आप ही की तरह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के, और वो आईआईटी उन्होंने किया। देखिए, उनके ऊपर भी निश्चित भगवान की कृपा ही होगी, क्योंकि इतना पढ़ लिख करके और यदि एकदम यू टर्न हो जाए 180 डिग्री का, तो ये भगवत कृपा से नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि सुखदेव भगवान, हमारे सूत जी महाराज, छोटे छोटे आदि शंकराचार्य भगवान, सब कम उम्र में भगवत प्राप्ति की। तो ये अभी की नहीं, आपको लग रहा है, न जाने कितने जन्मों से उनकी जो तपस्या हुई होगी वो अब जाकर के फलित हुई होगी। तो आयु जब समय आ जाता है तो व्यक्ति भगवान की तरफ लग जाता है। उनका भी ऐसा ही हुआ होगा। तो देख सकते हैं आपकी प्रणवपुरी जी के जीवन में किस तरीके से बदलाव आया। अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, नोएडा जैसे शहर में जाकर के नौकरी की, पैसा भी कमाया, लेकिन किस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ, और अब यहाँ पर महामृत्युंजय पीठाधीश्वर के तौर पर, ये यहाँ पर प्रणवपुरी महाराज के तौर पर जाने जाते हैं, और लाखों भक्त यहाँ पर उनका अनुसरण करते हैं, यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनका ये सिलसिला जारी है। लेकिन किस तरीके से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया है, वो यहाँ पर न्यूज 18 के साथ साझा कर रहे थे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 महाकुंभ।